गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी 2024। 12 जनवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बंगाली लेखक और उपन्यासकार शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार राष्ट्र कवि कुवेम्पु ट्रस्ट के अध्यक्ष BL शंकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा श्री मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने बंगाली भाषा में अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे उनके लेखन में नई संवेदना आई। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 रजत पदक और 1 प्रशस्ति पत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R हरिकुमार ने किया। तो जान लेते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने हैदराबाद में पहले स्वदेशी निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया। UAV का निर्माण अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा किया गया था और ध्वज ऑफ समारोह का नेतृत्व एडमिरल R हरिकुमार ने किया था। मुख्य अतिथि एडमिरल R हरिकुमार ने ISR, खुफिया निगरानी और टोही प्रौद्योगिकी और समुद्री प्रभुत्व में भारत की आत्मनिर्भरता की खोज में परिवर्तनकारी कदम पर जोर देते हुए प्रयासों की सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेटवे टू द फ्यूचर है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण की थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जहां संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई वैश्विक नेता उपस्थित हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में परिकल्पित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका विषय शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत भविष्योन्मुखी आकांक्षाओं और अवसरों पर प्रकाश डालता है। 10 जनवरी से 12 जनवरी तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में कई वैश्विक कंपनियां और भागीदार देश भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगमपेट हवाई अड्डा विंग्स इंडिया 2024 के लिए तैयार है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम 18 से 21 जनवरी तक बेगमपेट हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें नई पीढ़ी के विमान प्रदर्शन, संबद्ध विमानन सेवाओं, सहायक इकाई उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र में प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय असाधारण कार्यक्रम के एशिया की सबसे बड़ी सभा होने की उम्मीद है। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम में किया जाएगा। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में किया जाएगा। इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण फरवरी मार्च 22 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था।
मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों की भागीदारी के साथ शुरू हुआ। अब कौन कौन से हैं वो 4 देश? तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 जनवरी 2024 को शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। इस सत्र के 9 फरवरी तक चलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सरकार ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को अब रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में नौकरशाही फेरबदल में केंद्र ने कई प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा की है जो जिम्मेदारियों के रणनीतिक पुनर्गठन का संकेत है। उल्लेखनीय परिवर्तनों के बीच वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्र लैंडर का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरेग्रीन लैंडर नाम है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 50 से अधिक वर्षों में पहला अमेरिकी चंद्र लैंडर कमर्शियल डिलीवरी के साथ चंद्रमा की ओर रॉकेट लॉन्च करेगा। इस चंद्र लैंडर को पिट्सबर्ग स्थित कंपनी एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। पिट्सबर्ग स्थित कंपनी का लैंडर यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के नए वल्कन रॉकेट पर सवार था और इसके फरवरी में चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग की मान्यता मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे ही अयोध्या उत्तर प्रदेश राम मंदिर के ऐतिहासिक अभिषेक के लिए तैयार हो रही है, प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। यह मान्यता इस क्षेत्र के लड्डुओं को अद्वितीय बनाती है। हनुमानगढ़ी लड्डू के निर्माताओं ने सरकार के इस कदम के लिए अपना आभार व्यक्त किया है जो अयोध्या के स्थानीय लोगों और मोदक समाज के लिए एक उल्लेखनीय मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी करेंगे। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। यह स्मारकीय परियोजना, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई में सेवरी से रायगढ़ जिले में न्यावा शेवा तक फैली हुई है। यह परियोजना 18,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई। अटल सेतु पर यात्रा के लिए मुंबई पुलिस द्वारा प्रतिबंध और नियम लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेल के हाईटेक ऑडिटोरियम अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरिधर अरमाने ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। गिरिधर अरमाने ने गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में स्थित एक अत्याधुनिक सभागार अभियान का उद्घाटन किया। सभागार उत्पाद डेमो, संगोष्ठी, हैकथॉन, तकनीकी वार्ता और व्याख्यान के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। बुनियादी ढांचागत विकास वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है जो तकनीकी और वैज्ञानिक बातचीत को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसने इतिहास रचा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिव्य कीर्ति सिंह ने इतिहास रचा। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स। जयपुर की दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह पुरस्कार राजस्थान को क्षेत्रीय पहचान दिलाता है। सिंह इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र प्रतिनिधि है। सिंह ने घुड़सवारी में एशियाई खेलों में पदक जीता है और अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ की ग्लोबल ड्रेसेस रैंकिंग में एशिया में प्रथम और विश्व स्तर पर 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। डेनमार्क ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग में सहायता के लिए ग्रीन फ्लुएंस अलायंस इंडिया की शुरुआत की। सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में भारत हाइड्रोजन अलायंस और डेनिश ऊर्जा एजेंसी शामिल है, जो इस पहल की व्यापक पहुंच की गवाही देते हैं। GFAI भारत के 2070 तक और डेनमार्क के 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना ने घोषित किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष घोषित किया। सेना ने अपनी साइबर स्पेस क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक 5G तकनीक पर चलने वाला एक सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र प्रोजेक्ट संभव भी शुरू किया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना के बुनियादी ढांचे और इकाइयों को आधुनिक बनाने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड इनकी कुछ और भी बातें। संगीत की दुनिया के सरताज उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी 2024 को निधन हो गया। वे 55 साल के थे। लंबे समय से वे प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। राशिद खान देहांत से एंटरटेनमेंट की दुनिया में शोक की लहर छा गई। राशिद खान की मौत की खबर सुनकर उनके परिवार और फैंस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक संगीतकार के अलावा राशिद खान मशहूर गायक भी रहे। उन्होंने राज 3, माई नेम इज खान और मंटो जैसी कई फिल्मों में के गानों में अपनी मधुर आवाज दी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।